हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। कल वाली क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि हमने इसमें 4 क्वेश्चंस अच्छे से निपटा लिए थे। ठीक है, आज वाली क्लास में हम जो हमारी 2.2 है ना उसको कंप्लीट कर देंगे, जो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई से रिलेटेड ही हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको पहली वाली क्लासेस है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी और तभी आप इस वाली क्लास में आए हो। ठीक है, अगर आपको पहले वाली क्लास समझ में नहीं आई है तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स उनको देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, और फिर तब जाके आप इस क्लास में आ सकते हो, क्योंकि ना अगर हम पीछे वाला कवर करते जाएंगे ना साथ के साथ तो हम आगे आने का हमारा फायदा है। ठीक है, अब देखो, अब हम बढ़ते हैं हमारे काम की तरफ। इसमें हमारे क्या बोला गया था, हमारे 4 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए थे। 5th क्वेश्चन पे हम हैं। अब देखो, शालिनी प्लांट्स 4 सेपलाइन्स, ठीक है, सिबलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। उनके गार्डन में एक रो पे 4 सिबलिंग्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ऑफ सिबलिंग्स इज 3/4। हर सिबलिंग्स का जो वो है ना डिस्टेंस है वो 3/4 का है। टोटल कितने हैं? 4 सिबलिंग्स है एक ही लाइन में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सिबलिंग्स। फर्स्ट से लास्ट सिबलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, हमारी क्लास कौन सी एक्सरसाइज है? हमारी 2.2 है हमारी ये वाली एक्सरसाइज। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस कल वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। ठीक है, हमारे इसमें हमारे क्या है? देखो, टोटल जो हमारा है, टोटल सैपलिंग्स कितने हैं? 4 हैं। एंड डिस्टेंस कितना है हमारा? 3/4 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है? 3/4 मीटर है। टोटल हमारा क्या है? 4 सिबलिंग्स हैं। जैसे हम देखो बता देती हूँ मैं। इन ए रो, एक रो में है 4 सिबलिंग्स है। जैसे 1 हो गया, 2, 3 एंड 4, ये हमारे सिबलिंग्स हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है ना, जो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 3/4 है। यहाँ से यहाँ तक का 3/4 है। यहाँ से यहाँ तक का 3/4 है। ठीक है, टोटल कितने? 4 ही हैं। ठीक है, और फाइंड करना है हमें फर्स्ट से लेके लास्ट तक के जो डिस्टेंस है ना वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो मैंने बता दिया डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल हमारा गैप कितना है। ठीक है, सॉरी, टोटल हमारे सिबलिंग्स इतने हैं और इनका गैप कितना रहेगा हम वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ गैप इन सिप लाइन्स। सिपलिंग्स कितने नंबर ऑफ है? गैप है हमारे 3 गैप्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 4 है। डिस्टेंस 3/4 मीटर है। एंड टोटल जो उनके अंदर गैप है, गैप कितना है? 3 है। जैसे 1, 2 एंड 3, तीनों के बीच में गैप है ना, 3 हमारा गैप आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसमें। देखो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग्स में हमें क्या करना है? फाइंड करना है जो हमारा डिस्टेंस है। क्लियर है? देखो भाई, हम पहले देखेंगे फर्स्ट और लास्ट में सैपलिंग कितने हैं? 1, 2 एंड 3, 3 गैप है हम इसके अंदर। ठीक है, 3 सैपलिंग्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। मल्टीप्लाई करना है हमें इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में कंप्लीट में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। और फिर इसका गैप देखो कितना है? 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है, हमने 3 का गैप ले लिया ये ऑलरेडी, तो हमें एक बार ही हम लिखेंगे 3/4 का गैप है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से। ये हमारी हो गई फ्रैक्शन। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे? मैंने आपको शुरू से अब तक यही समझाती आ रही हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 बच गया।
क्लियर है? पहले हमारा एरो यहाँ पे आता है तो 2 कंप्लीट, फिर एरो हमारा यहाँ जाता है 1 बाय, फिर हमारा एरो यहाँ जाता है तो 4। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर, मीटर आएगा इसके साथ में। 2 कंप्लीट 1/4 मीटर आंसर इसका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, देखो भाई मैंने बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक एक वर्ड मैंने आपको क्लियर बोल बोल के ये सारी चीजें बताई है। ठीक है, आपको ये सारा क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 5 से 6 मिनट लगा के मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, बट ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट का है। ठीक है, आई थिंक अगर किसी की एक्सरसाइज प्रैक्टिस ज्यादा है तो 30 सेकेंड्स का ही ये क्वेश्चन है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, लिपिका रीड ए बुक फॉर 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स एवरी डे। वो एक जो रीड करती है बुक को एवरी डे, हर एक दिन वो एक बुक को कंप्लीट कर देती है 3/4 आवर्स में। ठीक है, शी रीड इट इन entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? ठीक है, क्या करना है, how many hour in all were required by her to read the book, जो वो कितने घंटों में वो जो रीड कर सकती है बुक को, वो हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, कितने में पहले कितने में कर रही है वो, 1/1 कंप्लीट 3/4 आवर्स में, और एंटायर बुक इन 6 डेज में उसने कितनी रीड की है वो देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ये। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक एक लाइन मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखनी है। ठीक है, टाइम टेकिंग बाय लिपिका टू रीड ए बुक एवरी डे। हर दिन वो कितना टाइम लेती है बुक रीड करने में, 1 कंप्लीट 3/4 डे, सॉरी आवर्स, आवर्स है ना, आवर्स, 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स में कंप्लीट कर देती है। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 × 1 = 4 + 3 7/4 आवर्स में। ये हमने कर लिया फ्रैक्शन में चेंज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, लिपिका रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है ना भाई, वो गिवन जो हमारे पास है वो हमें लिखना ही लिखना है साथ में। ठीक है भाई, अब ये हमने कर लिया, यहाँ तक नोट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है इसने कि 3 डेज में होता है, तो इसने क्या बोला है, टोटल आवर्स टेकन बाय हर टू रीड दी बुक। वो कितना टाइम लेती है बुक रीड करने में, वो पूछ रहा है ये। ठीक है, ओनली सिर्फ हमें ये बताना है कि वो कितना टाइम लेती है बुक रीड करने में। देखो 6 दिन में वो 6 दिन हमारे पास है, तो गिवन हो गया, मल्टीप्लाई 7/4 आ जाएगा यहाँ पे, 7/4, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 7 3 × 21 /2 आ जाएगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है उसके साथ ही हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 6 डेज दिया गया है, 6 दिनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारे आवर्स है जितना वो, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करके 21/2 आ जाएगा, फिर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ पे हो चुका है ये क्वेश्चन खत्म। बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, कुछ भी इन क्वेश्चंस में नहीं करना भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या बोला गया है, देखो एक कार, यहाँ पे देखो ये 7th क्वेश्चन है, एक कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार रन्स कर रही है 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल।
इसने बोला कि 16 किलोमीटर उसने 1 लीटर में कवर कर लिया, तो वो 2 कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना कवर कर देगी, कितना डिस्टेंस कवर कर देगी वो कार, तो उसमें ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें क्या कुछ करना है। अब हमें यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना, लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करती है, 16 किलोमीटर करती है वो। ठीक है, इसने बोला है डिस्टेंस कवर्ड इन टू टू कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितने 2/2 कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कितना पेट्रोल दिया गया है, 16 किलोमीटर का पेट्रोल दिया गया है। 2 कंप्लीट 3/4 हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 टू जा 8 प्लस 3, 11/4 आ गया ये हमारे पास। अब हम यहाँ लिख देंगे 11/4। ठीक है, 4 4 जा 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11 4 जा 44 किलोमीटर वो कवर कर देगी हमारे 2 कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, देखो इजी सा क्वेश्चन है, जो हमारे पास गिवन है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो हमें दिया गया है, हमारे पास कुछ बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस हमें फिल करने हैं कि उन बॉक्सेस में क्या आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो ए पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, बताई देती हूँ, मैं दिखाई देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट है प्रोवाइड द नंबर ऑफ द बॉक्स। ठीक है, प्रोवाइड द नंबर ऑफ द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स दे दिया इक्वल दे दिया 10/30 के, दोनों चीज हमें यहाँ पे है इक्वल। अभी से पहले हम जितनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे ना, सब में ये सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, और आप सबने अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस सोल्व भी किए थे। ठीक है, सेम यही चीज है, यहाँ पे फ्रैक्शन दे दी, पहले वाले क्वेश्चंस में फ्रैक्शन नहीं थी, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी फ्रैक्शंस नहीं थे ना, इस वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दे दिए बस। फ्रैक्शन क्या दिया, 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स दे दिया, बॉक्स में ऐसी फ्रैक्शन डालो आप जिससे 10/30 आ जाए। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन आएगी यहाँ पे जिससे हमारा रिजल्ट 10/30 आ जाए। ठीक है, दोनों इक्वल आनी चाहिए ये चीजें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लिख देते हैं हम डायरेक्ट, सच दैट 8th क्वेश्चन का ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सच दैट क्या है हमारे पास, 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई एक बॉक्स दे दिया, यहाँ पे इस बॉक्स में ऐसी फ्रैक्शन डालो आप जिससे क्या आ जाए, 10/30 आ जाए। 10/30 अगर यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 30 आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5/10 हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3 से, तो हमारा आ जाएगा 10/30। ठीक है, 2 5 जा 10, 3 10 जा 30, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। ऐसी फ्रैक्शन रखनी थी जिससे हमारा रिजल्ट 10/30 आ जाए। ठीक है भाई, अब हम करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, जो सेकंड हमारा है ना, सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला है इसने, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर obtained in dash is, मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन थी ना, उसमें जो हमने हमारे जो फ्रैक्शन आई थी, जो न्यू फ्रैक्शन हमने मानी थी, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी वो बताओ हमें। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है इसमें। जो हमारी ऊपर वाली फ्रैक्शन में हमारी 5/10 थी, इसकी सिंपल फॉर्म क्या होगी वो उसमें निकालना है। 5/10 है, कैंसिल हो रही है एक दूसरे से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हमारी आ जाएगी 5/10, 5/10 की 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है भाई,
ये हमारी क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन हमारा। देखो इसमें क्या दिया गया है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच, ये बॉक्स दे दिया सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई, बॉक्स दे दिया हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। एक फ्रैक्शन सेलेक्ट करनी है जो इस फ्रैक्शन के इक्वल में हो, वो ही हमें यहाँ पे लेट करनी है। ठीक है, वही चीज हमारे यहाँ पे आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज, जो बॉक्स है, बॉक्स में जो हमने फ्रैक्शन हमने लिए थे, जो नंबर हमने बॉक्स में माने थे ना, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वही चीज इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो चीज थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वही चीज आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सच दैट हम लिख देते हैं, यहाँ पे सच दैट क्या है हमारी फ्रैक्शन 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बॉक्स दे दिया हमारा, इक्वल है 24 डिवाइडेड बाय 75 के। ठीक है, ऐसी क्या चीज आएगी यहाँ पे भाई, जिससे यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन हो जाए सोल्व। 24 3 के टेबल में आता है भाई, कितने पे आता है, 8 पे आता है, 8 तो 3 जा 24 हो गया। ठीक है, 75 के टेबल में भी 75 भी आता है 5 के टेबल में, बट आता है वो 15 पर। ठीक है, 15 3 जा, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, 15 5 जा कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 75 15 5 जा कितना हो गया, 75 हो गया। क्लियर है, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने आपको इक्वेशन पढ़वा दी है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है इस वाले जो हमने ये बॉक्स में जो नंबर लिया था उसकी। 8/15 है ना, अब अगर 8/15 एक दूसरे से कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर देते, अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको जो 2.2 है हमारे कंप्लीट ये अच्छे से समझा दिए आपको। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, और आप चाहो तो इन सब चीजों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो आप क्लासेस को, वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। क्लियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।